स्टेटमेंट्स और आज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनील दर्शन जी। मैं इनकी फिल्मों की बात करूं तो चाहे मैं अजय फिल्म की बात करूं, लुटेरा की बात करूं, अंदाज की बात करूं, जानवर की बात करूं, एक रिश्ता की बात करूं, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इनकी इतनी हिस्ट्री है कि हम जितना बोले उतना कम है। हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपकी पहला मेरा सवाल ये है कि 2005 में आपकी जो फिल्म आई थी बरसात, उस फिल्म का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार के साथ प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बारे में आप हमें बताइए, क्या है, मतलब कैसे क्या ये इसके बारे में आप बताएं कुछ। अंदाज की अभूतपूर्व कामयाबी के बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ मैंने अपनी अगली फिल्म शुरू की थी। उसमें कटरीना कैफ भी थी पहले। तो बाद में वो फिल्म बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु के साथ बनी। उस फिल्म का नाम था बरसात। तो जब वो फिल्म शुरू हुई तब अक्षय और प्रियंका के साथ उसका पहला स्केड्यूल शूट हुआ था। और उस पहले स्केड्यूल में जो गाना था जो शूट हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत नशीला, एक एक्साइटमेंट जनरेट कर खूबसूरत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो वो गाना जो था बरसात के दिन आए वो शूट हुआ था। वो गाना जब हमने रिलीज किया तब वो अक्षय और प्रियंका का तो हो नहीं सकता। अक्षय कुमार ने कुछ उसके पर्सनल इश्यूज को लेके उसको फिल्म में से विड्रॉ करना पड़ा। और मुझे बहुत अफसोस था कि ऐसा हो रहा था। ये अक्षय कुमार के साथ बहुत फिल्में बना चुका था उसके पहले, उस वक्त से जब अक्षय कुमार को कोई पसंद नहीं कर रहा। तो 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनकी लगातार। और जब उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे और प्रोड्यूसर साइन नहीं कर रहे थे तो मैंने वो जिम्मा उठाया था कि मैं उनके साथ फिल्म बनाऊंगा, उनके करियर में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने की कोशिश करूंगा और मैं उसमें कामयाब हूँ। तो भाई उसके बाद जानवर बनाई जिसको अभूतपूर्व कामयाबी मिली। उसके बाद उन्हें अमिताभ बच्चन साहब के साथ पहली बार कास्ट किया एक रिश्ता में, जिससे भी अभूतपूर्व कामयाबी मिली। और उसके बाद जब तीसरी बार और फिल्म बनाई बीच में, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कास्ट किया तो नई एक मिस इंडिया और एक मिस वर्ल्ड और एक मिस यूनिवर्स, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा दोनों को कास्ट किया उसके साथ। और उस कामयाबी को भी अभूतपूर्व ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद अक्षय कुमार नेवर हैड टू लुक बैक। तो उन फिल्मों के बाद जब मैं फिल्म बना रहा था तो कुछ गॉसिप होगा, कुछ सच्चाई होगी, कुछ बिना आँख के तो धुआं निकलता नहीं है। तो कुछ ऐसे हालात हुए जिसके कारण अक्षय ने एक दिन मुझे, हमने ये गाना शूट कर लिया था, इसका फिल्म शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने बुला के मुझे एक दिन अपोलोजाइज किया और कहा कि मैं ये फिल्म आगे नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे जगह किसी और को ले लीजिए। तो मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन जता नहीं सकता था, अपनी भी कुछ डिग्निटी रखनी पड़ती है। एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है, जब एक्टर नहीं करना चाहता तो क्या उसकी कोई मजबूरी व्यक्त हुई जो मैं दर्शा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद बॉबी देओल को कास्ट किया, कटरीना कैफ आउट हुई, बिपाशा बासु इन हुई और बरसात फिल्म जो थी वो हमने बनाई और कामयाब फिल्म रही। और पर एक हमेशा एक मन में जो था ना, वो एक फील हुआ कि यार ये इस फिल्म के साथ गलत हुआ और कुछ चीज़ें तो वफादारी के साथ भी गलत होती हैं। और आगे बढ़ गए थे, फिल्म बना ली थी, उसके बाद आगे बढ़ते रहे दोस्ती। उसके बाद अक्षय और मैंने की फिल्म, उसके बाद कभी काम नहीं किया। स्ट्रेंज है क्योंकि उस फिल्म का नाम था दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर। कुछ जो कंफर्ट लेवल था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो हमने बस आगे बढ़ते रहे। अक्षय कुमार बहुत कामयाब रहे और मुझे हर 100% उसकी बहुत अपूर्व कामयाबी के लिए बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई माने या ना माने मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना नींव जो है उसमें लोग कहते हैं कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन था। तो बस आगे चलते रहे, समय गुजर गया, इतने साल निकल गए। कुछ महीने पहले की बात है कि हम हमारे गोडाउन को सफाई करवा रहे थे, तो वहाँ पे नेगेटिव्स पड़े रहते हमारे सारे जो होते, तो हमें वो 4 कैन मिल गए हमें।
तो जब कैन मैंने कहा भाई चेक करो ये क्या है, तो चेक किया, बोले ये तो कोई गाना है अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा। मैंने कहा हाँ ये तो हमने शूट किया था पिक्चर में। ओ ये क्या हुआ है, लाइक दैट, इट्स रियली रियली सरप्राइजिंग। तो 2004 के मिडिल में हमने गाना का शूट किया हुआ और भूल गए थे कि ये गाना कहाँ है क्या है। तो फिर उससे निकाला, उसे देखा, उसे एडिट किया और इतना खूबसूरत लगता है गाना, क्योंकि एक्चुअली आप उनको दो हसीन एक्टर्स को उनकी जवानी की वो जो पूरी एलिक्सिर जो कहते हैं उस पर जब आप देखते हैं पर्दे पर, तो आपके मन में भी एक जज्बात उभरता है, है काश ये दोनों साथ में होते। लेकिन इसके बावजूद कि भाई पहली फिल्म मैंने उनके साथ की बनाई अंदाज, फिर उन्होंने 3 फिल्में और की थी बीच में, ऐतराज थी, मुझसे शादी करोगे और दोस्ती करोगे, समथिंग लाइक दैट, सम मूवी लाइक दैट, और एक और फिल्म थी वक्त। और सब फिल्में दोनों की साथ में बहुत कामयाब रही। लेकिन कोई कितना अजीब सर्कमस्टेंस होगा जो जिसके कारण वो फिल्म करने के बाद फिल्म में से अक्षय कुमार ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जरूर कोई मतलब मेरे नुकसान से बड़ा शायद उसका कोई नुकसान उसको दिख रहा होगा होता हुआ कि उसने ऐसा दृढ़ कदम उठाया। बट दैट वाज द पास्ट एंड वी मूव्ड ऑन। तो ये जब गाना मुझे मिला, मैंने इसे एडिट किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके राइट्स मेरे हैं, इस फिल्म का सब कुछ जो कुछ अब मेरा है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया मेरे अपने ऑडियंस को ये गाना जो है उनको दिखाऊंगा, और इस गाने में आपको अक्षय कुमार, फिर वही खूबसूरत अक्षय कुमार याद आएगा, फिर वही हसीन प्रियंका चोपड़ा याद आएगी। और मैं तो जानता हूँ आप प्रियंका के बहुत बड़े फैन हो, लेकिन फिर वो ज़माने याद आएंगे, खूबसूरत नदीम श्रवण का संगीत याद आएगा, समीर का गाना याद आएगा, और मेरी डायरेक्शन याद आएगी। तो 17 साल बाद ये गाना निकलना, कहीं ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम आगे चल के ये उम्मीद करें कि अक्षय कुमार और सुनील दर्शन जी दोबारा अपना एक एक जो केमिस्ट्री थी वो बनाए? मैंने ये सब सोचा नहीं है, मेरा इससे कोई वाबस्ता नहीं। मैं वो जो 7 साल है जिसमें हमने बहुत खूबसूरत एक हसीन सफर तय किया, उसमें से 6 साल तो बहुत ही अच्छे निकले थे, और इतने खूबसूरत थे कि भाई उनका जितने जिक्र करूंगा तो कोई गलत शब्द आने में उसकी खूबसूरती कम ना हो। तो उसे यादों की तरह ही समझता हूँ, और उन यादों का एक बहुत बड़ा बहुत ही अनोखा ये है कि उन यादों के दौरान अक्षय कुमार जिसे लोग एक्टर समझते थे ना स्टार समझते थे उस जमाने में, वो इतने बड़े स्टार उभर के आ गया और इतना कामयाब रहा, और इतनी ऐश्वर्य धन हर चीज उसे मिली, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षय कुमार की, चाहे रक्षाबंधन की बात करूं, उससे पहले पृथ्वीराज की बात करूं, तो 3 फिल्में कंटिन्यूस उनकी फ्लॉप रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उनको इस वक्त अपने पुराने साथी सुनील दर्शन जी की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ उनकी ज्यादातर फिल्म हिट हुई हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये सब नहीं सोचा है। मैं तो सिर्फ ये सोचा हूँ कि बहुत खूबसूरत गाना है, दिखता अच्छा है, फील अच्छा है, सुनने को कितना लाजवाब है। तो बस वो मैं जो भी कर रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी फिल्मों को बहुत इज्जत दी, मुझे बहुत बहुत सम्मान दिया है, और मैं उससे उनकी शुक्रिया अदा करने के लिए अपना एक उस जमाने का एक एफर्ट, मेरे जज्बात है उनको स्क्रीन के ऊपर कैसे प्रदर्शित किए जाते एक्टर्स के जरिए, बस उसे उस सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, एक और जरूरी चीज है, ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदीम श्रवण का जो संगीत है वो तब भी ऐसा इतना पसंद आता था, तब भी इतना फ्रेश लगता था, अभी भी उतना ही फ्रेश लगता है। सर, जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम पे बॉलीवुड बॉयकट मुहिम काफी मतलब तगड़े तरीके से चल रही है। तो जैसे लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तो ये टाइम ऐसा है कि किसी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर को रिस्क लेकर फिल्म बनानी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं ना प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो अपना आप सिर्फ एक फिल्म मेकर कहता हूँ, और फिल्म मेकर में मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं स्पॉट बॉय से लेके उसका क्रिएटिव मेंटर हूँ फिल्म का, सारे हर पोस्ट मेरी है,
मेरा सिनेमा है, मेरा जज्बात है, और मैं उसे अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की हर तरह से जितनी प्रयत्न कर सकता हूँ, जितनी कोशिश कर सकता हूँ। मैंने ये देखा है कि मेरी फिल्में लोगों ने सैटेलाइट पे, OTT पे, यूट्यूब वगैरह जरियों पे, डिजिटल मीडिया पे, थिएटर्स के बाद 20-20, 25 साल, 30 साल बाद भी इतनी पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से लगातार कोई ना कोई दिन कहीं ना कहीं जो ये मेन चैनल्स हैं उन पे ये फिल्में चलती ही रहती हैं। तो उनकी तरफ जो मेरा मेरा क्या कहूँ, उनका उपकार है मेरे ऊपर, मेरी ऑडियंस का, उनका सम्मान तो उसमें मुझे करना ही पड़ता है, और वो सम्मान मैं उसको अपनी फिल्म, अपने काम से, अपने मेहनत से उन्हें दे सकता हूँ। सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि अब आप आने वाले टाइम पे क्या कर रहे हैं? आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ वेब सीरीज, फिल्म क्या है? क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब सुनील दर्शन जी वापस आ रहे हैं। बस बहुत जल्द आपके पास एक फिल्म ले आऊंगा, दिल से बनी हुई फिल्म। मेरी फिल्मों में दिमाग थोड़ा कम होता है, दिल बहुत ज्यादा होता है, जज्बात होते हैं, इंसानियत होती है। मैं अपने आप को कभी बॉलीवुड का फिल्म मेकर नहीं बोला, ना समझता हूँ, और मैं अपने आप को एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक वर्कर समझता हूँ। और मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट में काम किया है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैंने सिनेमा चलाए हैं, मैंने प्रोडक्शन किया है, डायरेक्शन किया है, इक्विपमेंट उठा के ले गया हूँ, हर चीज़ इन एवरी एस्पेक्ट मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इज्जत कमाने के लिए मेहनत की है। तो मैं समझता हूँ मेरी ऑडियंस जो है मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ।